ये क्या है? यूट्रस। बच्चे का निर्माण निषेचन, अंडे का निर्माण ओवरी में, हार्मोन का निर्माण ओवरी में, रिलैक्सिन हार्मोन का काम नॉर्मल डिलीवरी में मदद करना, नॉर्मल डिलीवरी में मदद करना। यहाँ एक और हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन, प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन। तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो अंडा बनने में मदद करता है, स्तन के निर्माण में मदद करता है। तो ये दोनों हार्मोन बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन की कमी है तो ओवम ही कम बनेगा, उसका ओवम क्या बनेगा? कम बनेगा। और जब ओवम कम बनेगा तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत कम दिन के लिए रहेगा, क्योंकि अंडे कम बनाए तो फटाक से अंडा डिस्चार्ज होकर खत्म बाहर हो जाएगा। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो अंडे का निर्माण ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये हार्मोन होता है, प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प करता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग जब आपको ग्लैंड पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। और डिटेल से क्या देखेंगे? यही चीज है, एस्ट्रोजन जो होता है गर्भ धारण करने में, अंडे के निर्माण में, स्तन निर्माण में बहुत भूमिका निभाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन याद करना बड़ा सिंपल है, प से प्रोजेस्टेरॉन, प से प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? जो बच्चा मां के पेट में उसका प्रोटेक्शन। नहीं तो देहात में सुनते होंगे ना, बच्चा नुकसान हो गया, 2-3 महीना होता है ना, सस्टेन नहीं कर पाता, कंसीव नहीं कर पाता है। चाहे वो हार्ड एक्सरसाइज हो जाए या कोई फिजिकल वर्क हो जाए या फिर कोई दवा का हो, या बॉडी उसको कंसीव ना कर सके, तो बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल से शरीर से खराब ओवम आता है बाहर, उस तरह से फिर एम्ब्रॉय आएगा। फिर महिला के लिए दिक्कत होगा, वहां पे बच्चा अंदर रह जाएगा, फिर सड़न होगा, इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन भी नाम से एकदम रिलैक्स बच्चा पैदा कर सकता है। कौन? रिलैक्सिन। प्रोटेक्शन देगा। बाकी जो बच गया उसको दे दीजिए एस्ट्रोजन। ओवम निर्माण एस्ट्रोजन, गर्भधारण में एस्ट्रोजन, स्तन निर्माण एस्ट्रोजन ना। तो ओवरी समझ गया। बच्चा कहां बनेगा? यूट्रस में। डायरेक्ट यहां लड़के में रह जाएगा कि थैली में रहेगा? कि थैलिया का नाम इमियोटिक सैक। सैक मतलब बोरा। अंग्रेजी में बोरा को क्या कहा जाता है? सैक। तो मां के पेट में बच्चा क्या रहता है? इमियोटिक सैक में। मां के पेट में बच्चा इमियोटिक। मां जो भोजन करती है तो यहां एक गोल चक्री समान संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। मां जो भोजन करेगी उसमें जो न्यूट्रिशन आएगा, मां के भोजन में जो पाचन होगा वो मां अपना पाचन करेगी। पाचन कंप्लीट होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिशंस आएंगे, जो भी ऑक्सीजन रहेगा, जो भी जरूरी चीजें रहेंगी, उसको कौन खींच लेगा? प्लेसेंटा। कौन खींचेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक पतली नली से जुड़ा होता है जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। एम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से किसको दे देता है? बच्चे को। तो एम्बिलिकल कॉर्ड केवल एक रास्ता है, माध्यम है। क्या है? माध्यम है। समझा गया? बच्चे को भोजन किससे मिलता है? प्लेसेंटा। माध्यम का काम करता है एम्बिलिकल कॉर्ड। कौन करेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता था डायरेक्ट प्लेसेंटा से मिल जाता है, लेकिन बचवा घूमते रहता है पेट में, ग्रेविटी से कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो प्लेसेंटा में हिल जाएगा। अगर डायरेक्ट प्लेसेंटा से रहता तो प्लेसेंटा क्या हो जाता है? हिल जाता। इसलिए एक्स्ट्रा वायर की तरह काम करता है कौन? एम्बिलिकल कॉर्ड। कौन काम करेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड शरीर से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड को ही क्या करना पड़ता है? काट देना पड़ता है। काटना पड़ता है, नाभि बोलते हैं जिसे में। बच्चा किस में रहता है? लिक्विड में रहता है। तो इसमें फ्लूइड रहता है, लिक्विड में रहता है वहां पे। जैसे मां के पेट से बाहर आएगा वहां पे उसको अचानक हार्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। हार्ड इन्वायरमेंट, हवा मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, धूल, गर्दा, सब। तो उसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्किन अभी तक क्या देखा था? लिक्विड। तो उसको शुरू में लिक्विड मालिश करना पड़ता है। बबुआ को किससे मालिश करना?